सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आइए आज हम कक्षा 6 भूगोल विषय में जो चैप्टर नंबर 2 है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, इसको हमने इससे पहले के पूर्व के वीडियो में हमने इस पाठ को ठीक प्रकार से समझा था। तो एक बार फिर से इसको समरी के रूप में देखते हैं और उसके बाद में इसके आज हम क्वेश्चन आंसर, इसके प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे। ग्लोब पृथ्वी का छोटा मॉडल होता है और ये इसमें विषुवत वृत्त और अक्षांश वृत्त, ये दो प्रकार की रेखाएं होती है जो दोनों मिलकर ग्लोब पे जाल बनाती है। और ये इसमें प्रमुख अक्षांश और समानांतर रेखाएं वो इसमें दिखाई गई है, विषुवत रेखाएं। फिर पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में पढ़ा, फिर देशांतर क्या है, और ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का इस पे जाल बना हुआ है जिसको ग्रिड कहते हैं। आगे इसमें एक क्वेश्चन भी आएगा। इसके बाद में ये पूरे विश्व के जो समय जो भाग बने हुए हैं, समय के मानक बने हुए, उसके बारे में बात की थी हमने। और उसके बाद में मानक समय क्यों मानते हैं हम, भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है। अब आइए इसके प्रश्नोत्तर आते हैं। तो ये इसके छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसमें ये 7 प्रश्न हैं और उसके बाद में ये जो सेकंड नंबर का है इसका क्वेश्चन है, इसके अंदर 5 ये छोटे क्वेश्चन हैं। उसके बाद में ये खाली स्थान भरने वाले हैं। फिर ये इसमें एक करणीय कार्य भी है कि पृथ्वी के अक्ष, विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। तो ये सारे जो इसके क्वेश्चन आंसर है, प्रश्नोत्तर है, इन प्रश्नों को हम अभी देखते हैं और ठीक प्रकार से ये सारे प्रश्नोत्तर आपको करवाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 के भूगोल के अंदर जो पार्ट 2 है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, इसके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सही आकार क्या है। इसका उत्तर होगा, हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह सेब के या नारंगी के आकार के समान है। अगला प्रश्न है, ग्लोब क्या है। तो इसका उत्तर होगा, ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, एक मॉडल है। और ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, एक पैमाना मानकर उनका सही आकार में दर्शाते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। इसका उत्तर होगा, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसी प्रकार से इसमें 2 प्रश्न और भी हो सकते हैं। मकर रेखा का प्रश्न हो सकता है, विषुवत रेखा का प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। तो पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप कटिबंध निम्नलिखित है। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा शीत कटिबंध। अगला प्रश्न है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है। जैसा कि पहले पाठ में हमने इसमें बात की थी, ये अक्षांश देशांतर रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो अक्षांश रेखाएं ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई है। इनकी लंबाई अलग अलग होती है, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे इनकी लंबाई कम होती जाएगी। देशांतर रेखाएं ये वे काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत वृत्त को काटती है तथा उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है, इनकी लंबाई बराबर होती है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है। उत्तर होगा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। भारत ग्रीनिच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, ग्रीनिच के, तथा भारत का समय लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर पे अपने को चिन्ह लगाना है। प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है
और उसके बाद में शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त कहाँ स्थित है, और ग्रीड किसका जाल है। तो ये जो पहला है इसका होगा प्रमुख याम उत्तर यानी प्रमुख देशांतर का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो ध्रुवों के नज़दीक शीत कटिबंध पाया जाएगा। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, देशांतरों की कुल संख्या 360 है। इसके बाद में चौथा देखते हैं, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्रिड किसका जाल है, तो ग्रिड अक्षांश रेखाओं और देशांतरीय रेखाओं या देशांतरीय याम्योत्तरों, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है, इसको ग्रिड कहते हैं। इसके बाद में देखिए मकर रेखा, मकर रेखा ये 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ये यहाँ इसमें प्रिंट में 22.5 प्रिंट हो गया है, जबकि ये होना चाहिए 23.5 डिग्री ये होगा। और भारत का जो मानक याम्योत्तर है जिसे समय निर्धारित होता है वो है 82.5 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। प्रधान अगला है 0 डिग्री याम्योत्तर को किस नाम से जाना जाता है, 0 डिग्री याम्योत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं। अगला है देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है, किसकी तरफ घटती जाती है, देशांतरों के बीच की दूरी जब ध्रुवों की तरफ देशांतर जाएगा तो उनकी आपस की दूरी घटती जाती है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव की तरफ जाए या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाए। दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद में कुछ करणीय कार्य है। पृथ्वी के अक्ष विषुवत वृत्त, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त को दर्शाते हुए चित्र बनाएं। तो आप इस प्रकार से यह चित्र बना सकते हैं। इसमें उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब इसमें दर्शाए गए हैं। तो आप इसके अंदर इसमें अलग अलग आप रंग भी भर सकते हैं। तो एक जो क्वेश्चन था उसको उत्तर था उसको थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं। ये जो है इसमें ये 22 है, इसकी जगह ये 23 डिग्री 1/2 दक्षिण, ये इसका ठीक उत्तर होगा। तो आप इस उत्तर को संशोधन कर लेना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर है। आप ठीक प्रकार से इन क्वेश्चन आंसर को करके और आप इसको याद कर लेना। इसके अलावा भी इसमें कई प्रश्न बनते हैं, बहुत ही सरल पाठ है। तो आप छोटे छोटे प्रश्नों को खुद भी इसमें से आप ढूंढना और इन प्रश्नों को फिर ढूंढ के इन प्रश्नों को आप हल कर